आज एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन देखना है और जो ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन को हेल्प करता है, जिसी की हेल्प से ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। तो उसी ऑर्गन को आज हम डिस्कस करेंगे, जो ऑर्गन हम हार्ट के नाम से जानते हैं। तो चलो स्टूडेंट, आज हमें हार्ट का डिटेल देखना है, एक्चुअली हार्ट क्या है इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट को लेकर आज हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो स्टूडेंट, ह्यूमन हार्ट एक्चुअली क्या है। सबसे फर्स्ट हमें पता होना है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है और जो ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को हेल्प करता है, तो उसी का लोकेशन भी पता होना ज़रूरी है। अभी एक्चुअली लोकेशन कहाँ है हार्ट का, लोकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं सबसे फर्स्ट, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट, जो लोकेशन दिया है वो दिया है लेफ्ट लंग नॉच के अंदर, यानी कि लेफ्ट लंग नॉच। अब ये नॉच क्या होता है और लेफ्ट लंग नॉच एक कौन सा लोकेशन है स्टूडेंट, ये हमें पता होना ज़रूरी है। इसी नॉच को हम कार्डियक नॉच के नाम से भी जानते हैं, कार्डियक नॉच। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट, दोनों पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। लेफ्ट लंग नॉच और कार्डियक नॉच क्या है, नॉच का मीनिंग क्या होता है, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। अभी देखो इस तरह से यहाँ पर ट्रकिया दिए वाला है, ट्रकिया। जो ट्रकिया हम वाइंड पाइप के नाम से जानते हैं, और ऑलरेडी हमने ट्रकिया के बारे में डिस्कस किया है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस टॉपिक के अंदर। तो इस ट्रकिया को आगे देखते हैं तो हमें इसी का डिवीजन दिखता है, उसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। और इसी ब्रोंकाई को हम इतना ही निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है स्टूडेंट, और ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। ठीक है, अभी इसी स्ट्रक्चर को हम जब डिटेल में देखते हैं तो हमें पता चलता है कार्डियक नॉच कौन सा है। इस तरफ हमें राइट लंग दिखाई देता है, इस तरह से। अभी देखो स्टूडेंट, ये जो डिप्रेशन दिखाई दे रहा है इसे हम नॉच कहते हैं, और जो नॉच है वो है कार्डियक नॉच। ठीक है, ये हो गया कार्डियक नॉच। अभी देखो ये कार्डियक नॉच हमने यहाँ पर निकाला है। उसके बाद इसे कार्डियक नॉच क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर हमारा लंग सिचुएट है, हमारा हार्ट सिचुएट है। तो हार्ट का एग्जैक्ट लोकेशन हो गया कार्डियक नॉच ऑफ लेफ्ट लंग, यानी कि ये जो लंग्स दिए वाला है ये है लेफ्ट लंग। ठीक है, और इसी लंग के नॉच को हमने कार्डियक नॉच लेबल किया है। उसके बाद ये है राइट लंग। ठीक है, उसके बाद देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें एक और बात देखना है जो इस तरह से नज़र आती है, इसे हम डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एग्जैक्ट लोकेशन हमारे हार्ट का। उसके बाद स्टूडेंट, हार्ट का जो शेप है वो शेप हमें देखना है। हार्ट का शेप ट्रायंगुलर है स्टूडेंट, और हमारा हार्ट प्रोटेक्टेड है रिब केज के अंदर। रिब केज जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अभी हार्ट का तो बेसिक जो वर्क चल रहा है, जो एक्टिविटी चलती है वो पंपिंग एक्टिविटी है, इसीलिए हम उसे पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं, ऑर्गन। ठीक है, मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन रहने की वजह से रिब केज के अंदर उसे प्रोटेक्ट किए वाला है। उसके बाद देखो स्टूडेंट, हार्ट जो वेट बताता है, और इसी का वेट मेल के अंदर अलग होता है स्टूडेंट, और फीमेल के अंदर भी अलग होता है। मेल के अंदर यही वेट हमें दे वाला है स्टूडेंट 280 to 340 ग्राम्स, और यही वेट फीमेल के अंदर अलग दिए वाला है। फीमेल के अंदर ये वेट दिए वाला है 230 to 280 ग्राम्स। इस तरह से हार्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी देखो हार्ट के वॉल की तरफ चलते हैं। जब हम हार्ट के वॉल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, तो वॉल को डिस्कस करते समय हमें पता चलता है हार्ट की जो वॉल है वो मेड ऑफ 3 लेयर्स। इसी के अंदर 3 लेयर्स है स्टूडेंट, और जो 3 लेयर्स है उसमें से सबसे फर्स्ट वाला लेयर है जिसे हम आउटर लेयर कहते हैं,
आउटर, उसके बाद सेकंड है जिसे हम मिडल लेयर कहेंगे, देन थर्ड है स्टूडेंट उसे हम इनर लेयर कहते हैं, इनर लेयर। इसी तरह से हमें इम्पोर्टेंट 3 लेयर्स दिखते हैं, आउटर, मिडल और इनर लेयर। जो आउटर है उसे हम इपिकार्डियम के नाम से जानते हैं, इपिकार्डियम, ठीक है। जो मिडल है उसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, मायोकार्डियम, एंड द इनर वन इज एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। इस तरह से हमें 3 डिफरेंट लेयर्स और 3 डिफरेंट वॉल के पार्ट्स दिखते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। अभी देखो जो इपिकार्डियम है, इसी इपिकार्डियम को हम डिवाइड कर सकते हैं और इपिकार्डियम हमें 2 डिफरेंट लेयर्स के अंदर दिखाई देता है। जो फर्स्ट लेयर है उसे हम कहेंगे विसरल लेयर, और सीधा तरह हम डायरेक्टली लिखेंगे सेरस लेयर कहते हैं, सेरस पेरिकार्डियम, ठीक है, इस तरह से। और जो सेकंड है स्टूडेंट उसे हम कहेंगे फाइबरस, फाइबरस पेरिकार्डियम। इस तरह से इपिकार्डियम को हम डिवाइड कर सकते हैं। और जब हम डिटेल में स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट, तो देखो स्ट्रक्चर एक्चुअली किस प्रकार से है। सबसे फर्स्ट हम इनर मोस्ट वॉल निकालते हैं, और जो इनर मोस्ट वॉल है वो इस तरह से है। अभी इसी इनर मोस्ट वॉल को तो हम एक यहाँ पर नाम दे चुके हैं जिसको हम कहेंगे एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। जो फर्स्ट वॉल है हमारे हार्ट की, दैट इज़ द एंडोकार्डियम। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एंडोकार्डियम को लेकर हमें यहाँ पर फाइबरस पार्ट दिखाई देता है जो इस तरह से थोड़ा बड़ा है और थोड़ा इनर लेयर के कंपैरिजन में हमें फैटी नज़र आता है, फैटी यानी कि थोड़ा बड़ा नज़र आता है। तो वो पार्ट यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। अब इसको हम क्या लेबल करेंगे, तो ये मिडल लेयर है स्टूडेंट, तो इसको हम मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं। दिस वन इज द मिडल लेयर, दैट इज द मायोकार्डियम। तो यहाँ पर लेबल करेंगे हम इसको मायोकार्डियम, ठीक है। देन स्टूडेंट मायोकार्डियम के बाद हमें इपिकार्डियम के लेयर्स दिखते हैं, और इपिकार्डियम वाला फर्स्ट लेयर जो है वो इस तरह से यहाँ है। इस लेयर को हम विसरल पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। हम इसको यहाँ पर लेबल करेंगे विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हमें पैराइटल पेरिकार्डियम दिखता है, जो पैराइटल यहाँ पर प्रेजेंट है, इसको भी लेबल करेंगे हम पैराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है। अब देखो उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर फ्लूइड है, और जो फ्लूइड एक अलग इम्पोर्टेंट बताता है, इसका फंक्शन कुछ अलग है, वो हम डिटेल में देखेंगे। तो उसी फ्लूइड को हम पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। दिस इज द पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अभी देखो स्टूडेंट, जो फ्लूइड पेरिकार्डियल के नाम से हम जानते हैं उसका फंक्शन भी तो हमें देखना है, लेकिन फंक्शन से पहले हम यहाँ पर और एक लेयर निकालते हैं, जो लेयर मोर फाइबरस है। और इसी फाइबरस लेयर को हम क्या कहते हैं, इस फाइबरस लेयर को हम फाइबरस ही कहते हैं, फाइबरस पेरिकार्डियम। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जो विसरल और पैराइटल है इसे तो हम सेरस लेयर के नाम से जानते हैं, सेरस पेरिकार्डियम, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाले वाला है, दिस वन, ठीक है। तो इस तरह से ये हार्ट के वॉल हो चुके हैं। हार्ट के वॉल के अंदर हमें एंडोकार्डियम, उसके बाद मायोकार्डियम, मायोकार्डियम को हम सेकंड नंबर देंगे स्टूडेंट, जो सेकंड लेयर है और सेकंड पार्ट है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक यानी कि टोटल जो एरिया है इसको हम थर्ड नंबर देते हैं, और इसको हम कहेंगे इपिकार्डियम, ठीक है। इस तरह से हमें हार्ट की वॉल नज़र आती है। अभी देखो स्टूडेंट,
पेरिकार्डियल फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो 15 ml दिए वाला है। एग्जाम के अंदर पूछने के चांसेस होते हैं। अभी इसी पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन देखते हैं हम। एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है, इसी का जो फंक्शन दिया वाला है स्टूडेंट पेरिकार्डियल फ्लूइड का, पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसका जो फंक्शन दिया वाला है वो एक्चुअली क्या है स्टूडेंट। देखो सबसे फर्स्ट वाला फंक्शन जो है वो है इट वर्क एज मैकेनिकल शॉक एब्सॉर्बेंट, मैकेनिकल शॉक एब्सॉर्बेंट, ठीक है। उसके बाद इट एक्ट एज लुब्रिकेंट्स और इट आल्सो अवॉइड फ्रैक्शन ऑफ हार्ट वॉल। तो ये जो फंक्शंस है पेरिकार्डियल फ्लूइड के, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हम हार्ट के थोड़े मार्फोलॉजी की तरफ चलते हैं। मार्फोलॉजी का स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अभी यहाँ पर तो हमें स्पेस बनाना पड़ेगा, स्पेस बनाने के लिए हम थोड़ा इरेज करते हैं। अभी देखो इसे हम इरेज करेंगे फंक्शन को और स्पेस बनाएंगे। ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पर इस तरह से हार्ट का मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जो हम ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे। अभी देखो स्टूडेंट, ये हो गया ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, लेकिन इसी ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के अंदर हमें कुछ इम्पोर्टेंट सल्कस नज़र आते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर देखो एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, जो डिप्रेशन डिफाइन करता है आर्टेरियम और वेंट्रिकल को, यानी कि आर्टेरियम और वेंट्रिकल को अलग करने वाला डिप्रेशन है वो इस तरह से। और इसी डिप्रेशन को हम कोरोनरी सल्कस के नाम से जानते हैं। सल्कस यानी कि डिप्रेशन है। उसके बाद हार्ट का लेफ्ट और राइट पार्ट अलग करने का जो वर्क होता है वो वर्क सेकंड डिप्रेशन करते हैं, जिसको हम कहेंगे यहाँ पर जो दिए वाला है, दोनों वेंट्रिकल को अलग करते हैं तो इसको हम वेंट्रिकुलर सल्कस कहते हैं। सल्कस इस तरह से। अभी ट्रायंगुलर भी हो गया और उसके बाद में दो सल्कस भी हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। अभी देखो स्टूडेंट, ये हो गया हार्ट के बारे में कुछ प्राइमरी इंफॉर्मेशन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन बिफोर टू द इंटरनल स्ट्रक्चर हम फिर से एक बार इसी को कंटिन्यू कर दें। देखो स्टूडेंट, ह्यूमन हार्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। जो ह्यूमन हार्ट लोकेटेड है लेफ्ट लंग नॉच के अंदर, जिसी नॉच को हम कार्डियक नॉच भी कहते हैं। उसके बाद हमने लोकेशन एग्जैक्ट बताए वाला है। उसके बाद ट्रायंगुलर शेप है जो रिब केज के अंदर प्रेजेंट है और प्रोटेक्टेड है। उसके बाद इसी को हम पंपिंग ऑर्गन के नाम से जानते हैं। हार्ट का वेट 280 to 340 ग्राम्स दिए वाला है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर दिए वाला है 230 to 280 ग्राम्स। उसके बाद हम हार्ट की वॉल की तरफ चलते हैं। जब वॉल हम देख रहे थे तो हमें पता चला हार्ट वॉल मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। फर्स्ट दैट इज़ द आउटर लेयर, सेकंड मिडल एंड लास्ट वन इज द इनर लेयर। जो आउटर लेयर है उसे हम एपिकार्डियम कहेंगे, जो मिडल है दैट इज़ द मायोकार्डियम एंड इनर इज द एंडोकार्डियम। उसके बाद हम इसी स्ट्रक्चर को डिटेल देख रहे थे वॉल को। सबसे फर्स्ट वाला इनर लेयर था, उसके बाद मायोकार्डियम और एपिकार्डियम। एपिकार्डियम जो डिवाइड हो चुका है स्टूडेंट 2 लेयर्स के अंदर। जो फर्स्ट वाला है उसे हम सेरस पेरिकार्डियम कहेंगे और जो सेकंड है उसे हम फाइबरस पेरिकार्डियम कहेंगे। सेरस पेरिकार्डियम के अंदर विसेरल पेरिकार्डियम और पैराइटल पेरिकार्डियम, ये 2 लेयर दिखाई देते हैं। और इन दोनों लेयर के अंदर हमें पेरिकार्डियल फ्लूइड दिखता है जिसका फंक्शन कुछ अलग है, जैसा कि फ्रैक्शन को अवॉइड करना, उसके बाद मैकेनिकल शॉक एब्सॉर्ब करना और लुब्रिकेंट के जैसा वर्क करना। उसके बाद इसी का जो वॉल्यूम है वो 15 ml दिए वाला है। और फाइबरस
पेरिकार्डियम जो आउटर और लास्ट वन पार्ट है जो वॉल का। इसी तरह से ये हमने डिटेल में देखा। उसके बाद हम शेप देखते हैं, तो इसी शेप के अंदर हमें कोरोनरी सल्कस दिखता है और वेंट्रिकुलर सल्कस। वेंट्रिकुलर सल्कस को हम इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस के नाम से भी जानते हैं। इट आल्सो नोन एज इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। ठीक है, तो ये हो गया हार्ट के मार्फोलॉजी के बारे में। सर हम देखेंगे हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, और जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें हार्ट की डायग्राम की तरफ